मंगलवार की स्टूडेंट देखिए, आपको क्लास 11th का मैं फिर से रिवीजन करा था। तो चैप्टर 1 आपको स्टार्ट करेगा सेट्स है। तो देखिए सेट्स में मैंने आपको सब सेट्स के बारे में बता दिया। अब इससे आगे इंटरवल्स आते हैं। तो इंटरवल्स क्या होता है? तो देखिए इसमें 4 तरह के इंटरवल्स होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अगर a लेस देन इक्वल टू b है, अब क्लोज इंटरवल्स ले रहे हैं। तो द सेट ऑफ रियल नंबर x such that a less than equal to x less than equal to b, मतलब x की वो वैल्यू जो a के इक्वल है और a से ग्रेटर है, b से लेस है, b के इक्वल है। तो ऐसे इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल्स। ये आपको कैसा इंटरवल कहला रहा है? इट इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल्स। अब देखिए हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल बड़े ब्रैकेट a और बड़े ब्रैकेट b के बीच में क्लोज से। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे रियल लाइन नंबर्स लेते हैं। जैसे आपको -∞ टू +∞ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं a, ठीक है। जैसे हमने पहले ही कंसीडर करा कि a बड़ा है, छोटा है b से, b बड़ा है, तो सबसे पहले a पॉइंट लेके फिर उसके बाद हमने b पॉइंट लिया और इसको डार्क कर दिया। अब इन बिटवीन वैल्यूज को भी डार्क कर दिया। तो ये शो कर रहा है कि हम जो वैल्यूज ले रहे हैं इन बिटवीन वैल्यूज तो ले रहे हैं a और b के, एंड एक्सट्रीम वैल्यूज a और b भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल जो आता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में x सच दैट x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, मतलब x की वो वैल्यू जो a से ग्रेटर है ना और b से लेस देन है। तो ऐसे इंटरवल्स को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल्स बोलते हैं। देखिए इसमें जो वैल्यू जाएंगी इन बिटवीन वैल्यू जाएंगी, यहाँ पे a और b वैल्यूज में इंक्लूड नहीं होगी। तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसे हम स्मॉल ब्रैकेट a और b से डिनोट करते हैं। और कई बुक्स में हम ये आपको ओपन बाहर की तरफ बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, किसी किसी बुक्स में आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से इसको जब हम यहाँ पे अगर डिनोट करते हैं तो ये तो हम इंटरवल के फॉर्म में कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने लिखा ये किस फॉर्म में लिखा है? इट इज रिटन इन द सेट बिल्डअप फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डअप फॉर्म में आपका जो है उसको रिटर्न करना है इंटरवल के फॉर्म में, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। इंटरवल्स आता है आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो देखिए लेफ्ट में हम क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, राइट पे आप क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब a से ग्रेटर देन है, b या b से लेस देन है। तो ऐसे इंटरवल्स को हम जो है सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं। और उसे हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लेंगे? ए पे आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे और बी पे आप बिगर ब्रैकेट यूज करेंगे। और जो सेट ऑफ लाइन नंबर्स को अगर ऐसे डिनोट करेंगे तो इस तरह से करते हैं। तो आपको -∞ टू +∞ है, ए पे आप देखेंगे एम्प्टी सर्किल है, बी पे आपका डार्क सर्किल है, और इन बिटवीन वैल्यूज को हमने क्या करा? डार्क करा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम ए पॉइंट पर्टिकुलर इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इन बिटवीन पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं और बी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। द सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x ग्रेटर देन a इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, मतलब x की वो वैल्यू जो a से ग्रेटर देन है और b से लेस देन है। तो ऐसे इंटरवल्स को हम बोलते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट पे क्लोज इंटरवल्स है और राइट पे आपका क्या है? ओपन इंटरवल्स है। तो ए यहाँ पे भी क्लोज्ड होगा तो आप बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, और जहाँ पे आपका ओपन इंटरवल्स होगा वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वो है, सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तो आप अपनी तरफ से कोई ब्रैकेट ना यूज करें, ठीक है ना। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही आप इसमें ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। अब देखिए इसमें रियल लाइन नंबर्स पर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं -∞ टू +∞, यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं ए और बी। तो ए पे आप देखेंगे डार्क कर रखा है मैंने, बी को एम्प्टी कर रखा है, और इन बिटवीन वैल्यूज को हमने यहाँ पे डार्क कर रखा है। तो क्या क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए इसमें इंक्लूड हो रहा है, बी एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब बी इसमें नहीं है, और इन बिटवीन वैल्यूज भी इसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो ऐसे इंटरवल्स ऐसा जिसमें ए और बी की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, ए इंक्लूड हो रहा है लेकिन बी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ऐसे इंटरवल्स को हम क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल्स। इसमें आपके जैसे हमने 4 इंटरवल्स पढ़े हैं,
आपके 4 इंटरवल्स हैं, जैसे सेमी क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। तो ये इंटरवल्स क्या होता है? इट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के क्या होता है? सबसेट्स होता है। सारे के सारे एलिमेंट किसके बीच में लाई करेंगे? इन बिटवीन सेट ऑफ रियल नंबर्स में लाई करते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आपका डिसजॉइंट सेट्स आता है। तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? द टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट if and only if they have no common elements or point। ऐसे दो सेट जिसमें आपके दो कॉमन एलिमेंट्स और पॉइंट्स ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ना पॉइंट कॉमन हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे ए और बी दो सेट्स ले रहे हैं, तो देखिए अभी आगे जाके मैं ये पढ़ाऊंगा कि इसे बोलते हैं इंटरसेक्शंस बोलते हैं। ये ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में यूज होता है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शंस ले रहे हैं और वो आपका क्या आता है? एम्प्टी सेट आता है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। अब देखिए ए सेट है, इसमें एलिमेंट हमने लिए ए बी सी डी, एक बी सेट लिया है, इसमें एलिमेंट्स हमने लिए ई एफ जी है। तो आप देखेंगे ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। तो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट और पॉइंट कॉमन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। हम आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट्स पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? ये सेट इज सच दैट ऑल द सेट आर अंडर कंसीडरेशन एज इट्स सबसेट। देखिए कि ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स हैं उसके सबसेट्स हों, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम ले रहे हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये क्या इसका यूनिवर्सल सेट है? इट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? आपको सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। इसी तरह से बी लेटर सेट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री इन द यूनिवर्सल। जो प्लेन ज्योमेट्री होते हैं ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें किसका सबसेट बनेगा? इट इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ प्लेन इन अ ज्योमेट्री। फिर इसके बाद जैसे हम एक सेट ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ए बी सी डी, फिर बी सेट ले रहे हैं ई एफ, फिर सी सेट ले रहे हैं जी एच, फिर आप ले रहे हैं आई जे के। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? आप देखेंगे इसके जितने भी हम सेट में पॉइंट्स दे रखे हैं वो इसके सारे के सारे इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन करने चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो क्या होगा? आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। प्रीवियस एक्सरसाइज 1.3 है, तो इसे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ये सेट सिंबल्स यूज करना है। जैसे मैंने अभी बताया था पहले की वीडियो में, तो ये सिंबल किस लिए यूज करता है? सबसेट और डज नॉट सबसेट। अब जैसे इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे दिया एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, फिर फिलअप है, फिर यहाँ पे एक्स इज दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनका हमने एक सेट बना दिया। तो देखिए आपका जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो आपके स्कूल में ही है, तो यहाँ पे कैसा सेट आएगा? इट इज द सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। इस तरह से फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको दिया एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, फिर फिलअप है, फिर आपको दिया एक्स इज दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन अ प्लेन। प्लेन में जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका हम एक सेट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेक्टेंगल्स में ट्रायंगल्स तो आते नहीं है, तो इट इज डज नॉट सबसेट का सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आपका ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए बी, तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे हम सिंबल्स का यूज करें डज नॉट सबसेट। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या आएगा? ए बी के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कैसा सेट होगा? इट इज द फॉल्स। ये आपका फॉल्स हो जाता है क्योंकि ये सबसेट्स है। अब देखिए ए ई, फिर यहाँ पे एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ए ई आई ओ यू वोवेल्स में आते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? इट इज द ट्रू, ये आपको ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी पार्ट आप इसके कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड दे रहा हूँ, आपको ए सेट दिया है, इसमें आपको दिया 1 2, फिर आपको एलिमेंट दिया 3 4 5। तो इस तरह से आपको होता है विच इज इनकरेक्ट एंड वाई, मतलब इनकरेक्ट क्यों है और उसका रीजन आपको लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, आपको यहाँ पर 3 4 दिया है, फिर सिंबल कौन सा यूज करें? सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि जो सबसेट सिंबल यूज करते हैं इन बिटवीन टू सेट्स के बीच में यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एज ए एलिमेंट है,
आपका क्या है, ये एलिमेंट है, और जो आपका यहाँ पे हम इस सिंबल पे यूज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे से सेट बनाना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, डबल कर्ली ब्रेस ब्रैकेट यूज करेंगे विच इज सबसेट ऑफ ए। तो इस कंडीशन में आपको ये क्या बन गया, एक क्या बन गया, सेट बन गया। तो अब इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इट इज द ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसमें भी इस आपको कुछ पार्ट्स दिए गए, तो उसको आप ट्राई करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन थर्ड है, उसका एक पार्ट और ले रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दिया है 3 4। अब यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज कर रहे हैं, बिलोंग्स टू का ही सिंबल यूज कर रहे हैं, बिलोंग्स टू ए। तो देखिए आपको ये एज ए एलिमेंट है, ये सेट है, और यहाँ पे हम सिंबल कौन सा यूज कर रहे हैं, बिलोंग। तो ये क्या होगा, आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो सिंबल हम यूज करते हैं बिलोंग्स का, वो इन बिटवीन किसके बीच में करते हैं, एलिमेंट एंड सेट के बीच में यूज करते हैं, तो इसलिए आपका ट्रू होगा। तो इस तरह से बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट में आपको 1 2 3 दिया है, इसके सबसेट्स लिखने हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने सबसेट्स होते हैं, 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसमें सबसेट्स कितने होंगे, आपके 8 सबसेट्स होंगे। तो कौन कौन से सबसेट्स होंगे, जैसे पाई हो गया 1 2 3, ये आपका सिंगल एलिमेंट हो गया। फिर हम दो दो एलिमेंट का पेयरिंग करते हैं, जैसे 1 2 2 3 1 3। फिर इसे जैसे एज ए एलिमेंट जो सेट है, इट इज आल्सो सबसेट ऑफ इट्स सेट। तो आपका पूरा सेट आपका 1 2 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 8 सबसेट्स होंगे। तो देखिए आज आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक या 5 तक ट्राई करेंगे। बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।